सो फाइनली अब हम आ चुके हैं सोलो लेवलिंग के एंड पर एंड जो चीज हमने लास्ट वीडियो में अधूरी छोड़ दी थी वो इसमें पूरी करेंगे, यानी जिन्वो वर्सेस आंतरिस की फुल फाइट इसमें कवर हो जाएगी। बट मेन चीज तो इधर ये है कि क्या हमें सोलो लेवलिंग के लिए एक हैप्पी एंडिंग मिलेगी या नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मिस सेलनर जो हंटर्स का फ्यूचर देखकर बताती है, उन्होंने जिन्वो का फ्यूचर देखते हुए कहा था कि जिन्वो सबको बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा। एंड इसी चीज से हमें एक डाउट आता है हैप्पी एंडिंग वाला। एंड ये सारी चीजें हम आज की फाइनल सोलो लेवलिंग की वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो देख लीजिए ताकि आज की वीडियो आपको और अच्छे समझ में आए। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो अब बिना कोई टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब यहाँ पर दोबारा इन दोनों की फाइट कंटिन्यू हो जाती है। आंतरिस अपने हैवी अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है पर जिन्वो काइजल के ऊपर बैठकर उन सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तभी जिन्वो भी आंतरिस पर हमला करता है मौका देखकर, पर आंतरिस को खरोंच तक नहीं आई होती है उससे। ये देखकर जिन्वो भी शॉक हो जाता है। फिर जिन्वो वहीं भागने की कोशिश कर ही रहा होता है कि आंतरिस दोबारा ड्रैगन फेयर का यूज करके काइजल को हवा में ही ढेर कर देता है। फिर जैसे ही जिन्वो उस पर से डिसबैलेंस होकर गिरता ही है कि उस पर फिर से आंतरिस अपना अटैक छोड़ देता है बिना कोई टाइम गवाए। पर जैसे तैसे जिन्वो फिर से बच जाता है और वहीं अपने 3 ड्रैगन्स अराइज करके आंतरिस पर छोड़ देता है, जिस पर वो 3 ड्रैगन्स अच्छा खासा हमला कर रहे होते हैं आंतरिस पर। यहीं ऊपर से जिन्वो ये फाइट देखते हुए कहता है कि ये एंशिएंट ड्रैगन्स जो विलेन की लीड पर हैं ये भी इनएफेक्टिव साबित हो रहे हैं आंतरिस के अगेंस्ट, क्योंकि आंतरिस की स्किन बहुत हार्ड है एक माउंटेन की तरह। यहाँ पर जिन्वो भी समझ जाता है आंतरिस की भयंकर पावर्स को देखकर और कहता है कि आंतरिस उन सबसे अलग और सबसे ज्यादा ताकतवर है जिनसे अभी तक जिन्वो लड़ा है। एंड उसे अब यहाँ पर और ताकतवर होना पड़ेगा पहले से भी बहुत ज्यादा आंतरिस को रोकने के लिए। यही कहने के बाद ही जिन्वो को अचानक से आर्मर याद आता है आंतरिस की स्किन को देखकर जो इतनी कठोर है माउंटेन की तरह। और तभी बहुत सारी डार्कनेस जिन्वो के आसपास जमा होने लग जाती है। ये देखकर आंतरिस भी शॉक होकर कहता है ये हरामी अब क्या प्लान कर रहा है, इतनी सारी डार्कनेस इसके आसपास कैसे जमा हो रही है। तभी हम देखते हैं कि जिन्वो ने पावर ऑफ डार्कनेस की हेल्प से एक बहुत बड़ा और कठोर आर्मर बना लिया अपने लिए। ये देखकर फिर से आंतरिस की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि जिन्वो पावर ऑफ डेथ को धरती पर ले आया है। और ये चीज जो कि पिछला फ्रेगमेंट ऑफ ब्रेन लाइट यानी एशबॉर्न भी नहीं कर सकता था, ना ही उसके बस की बात थी। तो अगर आपको पता ना हो तो ये पावर ऑफ डेथ एक डार्क एनर्जी है दूसरे डायमेंशन की, जहाँ रूलर्स और मोनार्क्स रहते थे और वहीं पर ये मौजूद थी। एंड अब ये एक आर्मर की तरह जिन्वो के ऊपर आ जाती है। इसी पावर को फील करते हुए जिन्वो कहता है तो यही वो पावर है जो एशबॉर्न मेरे लिए छोड़ कर गया है, पावर ऑफ डेथ। अब यही आंतरिस दोबारा बिना कोई टाइम गवाए फिर से हमला करता है, ये कहकर कि उसे अब शैडो मोनार्क को मारना ही पड़ेगा क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। दोनों आपस में फिर से दोबारा भिड़ जाते हैं। फिर एकदम से आंतरिस जिन्वो को अपने मुंह से पकड़कर दूर फेंक देता है और साथ ही साथ उस पर फिर से फायर बोल्ट का अटैक कर देता है, जिससे जिन्वो का एक हाथ गायब हो जाता है। पर तब भी जिन्वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और दोनों के अटैक फिर से टकरा जाते हैं। इन दोनों की ही लड़ाई आपस में बराबरी की चल रही होती है। कभी जिन्वो भारी पड़ रहा होता है तो कभी आंतरिस। एट लास्ट आंतरिस आसमान में जाकर अपना फायर अटैक करता है, जिन्वो भी नीचे से अपना अटैक छोड़ता है। दोनों के अटैक फिर से आपस में टकरा जाते हैं। पर इस बार आंतरिस प्रॉपर डोमिनेट करके जिन्वो के आर्मर को ही पिघला देता है और जिन्वो को बाहर आना पड़ता है अपने आर्मर से और अपने घुटनों पर फिर से वो गिर जाता है। ये देखकर आंतरिस फिर से ह्यूमन फॉर्म में आकर जिन्वो को एक और लास्ट ऑफर देते हुए कहता है उसके साथ आने के लिए, जिसको जिन्वो फिर से नकार देता है और अपने आप को फिर से डार्कनेस से कवर करके लड़ने के लिए दोबारा तैयार हो जाता है। अब यहीं पर फिर से ये दोनों आपस में गुत्थम गुत्ता होना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर आंतरिस लड़ते लड़ते कहता है जल्दी तुम सब कुछ खो दोगे जिसको तुम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, चाहे तो कितना बड़ा मौत का राजा हो, पर मरने का डर तुझे भी होना चाहिए, तू कुछ नहीं बचा पाएगा। ये कहने के बाद ही आंतरिस भारी पड़ते हुए जिन्वो के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है और उसे दूर फेंकते हुए कहता है बेटा इसे कहते हैं असली वॉर, जिसमें तुम्हें सबकी चीखने और तड़पने की आवाजें सुनाई देती हैं। यहीं पर आंतरिस धीरे धीरे आगे बढ़कर जिन्वो की गर्दन पर तलवार रख देता है। पर तभी जिन्वो चालाकी से आंतरिस के पीछे से अपनी डैगर से हमला करता है, जिसे दोबारा आंतरिस उसे बिना देखे काउंटर करते हुए कहता है अबे तुझे क्या सही में लगता है कि ये ड्रैगन के दांत से बनी हुई डैगर एक किंग ऑफ ड्रैगन्स का कुछ बिगाड़ सकती है? तुम्हें क्या ये बेवकूफी नहीं लगती? हालांकि अब ये फाइट बहुत जल्द खत्म होने वाली है, जिसके जवाब में जिन्वो भी कहता है सही कहा तुमने, मैं भी इस फाइट का अंत देख रहा हूँ। और ये कहने के बाद ही जिन्वो उसकी तरफ भागकर अपना फाइनल अटैक करता है और आंतरिस को बीच से चीर देता है। इस अटैक में जिन्वो अपने सबको याद करता है, अपने प्रियजनों को। और इसी बीच ऊपर से रूलर्स भी अपनी आर्मी के साथ आ जाते हैं गेट को ब्रेक करके। ये देखकर आंतरिस कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था और ये पॉसिबल भी कैसे हुआ, मेरे को याद नहीं मैंने आते हुए इधर कोई गेट भी देखा था या नहीं, ये रूलर्स की आर्मी इधर आई कैसे।
क्या तुम इतने टाइम से इसी चीज पर एम कर रहे थे? अब आया मुझे समझ तुम्हारा ये प्लान। तुमने तभी मेरी आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करके मुझे यहाँ पर अकेले ले आया और मुझे उस टाइम लगा कि तुम बस एक अनडिस्टर्ब फाइट चाहते हो, बट ऐसा कोई रास्ता भी नहीं था। तो तुमने रूलर्स को कम्युनिकेट कैसे करा? जिन्हों वापस कहता है, एक रास्ता था, द वेसल ऑफ रूलर्स, जो अभी भी अर्थ पर है। अब हमें यहाँ ये पता लगता है कि जिन्होंने वेसल्स की हेल्प से ये गेट प्रिपेयर करा था और यही एक रास्ता था ये वॉर जीतने का, चाहे जिन्हों खुद हार भी जाता आंतरस से। यहीं पर ये सब जानने के बाद आंतरस अपनी पूरी हार मान लेता है। जिन्हों उससे फिर से कहता है, जिसने मोनाक ऑफ व्हाइट फ्लेम्स और बीस्ट मोनाक को कमांड करा शेडो मोनाक पर हमला करने के लिए, वो तुम ही थे ना? जिस पर आंतरस मुड़कर कहता है, क्या तुम्हें ये सब मोनाक ऑफ व्हाइट फ्लेम्स ने बताया? जिन्हों तभी मिडल फिंगर दिखाकर आंतरस को कहता है, एशबोर्न ने ये तुम्हारे लिए भेजा था। यही आंतरस गुस्से से चिढ़कर हमला करता ही है कि रूलर्स उसे चीर देते हैं हर साइड से, और वो ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ल्यूमिनोसिटी को देखते हुए कहता है, इस दुनिया को ब्राइट लाइट और डार्क शेडोज ने पहले से ही कवर कर रखा था। मेरा शुरू से ही कोई चांस नहीं था ये वॉर जीतने का। शायद से मुझे और वेट करना चाहिए था ट्रू इटर्नल रेस्ट में, ना कि तुम्हारे बनाए हुए इटर्नल रेस्ट में जो तुमने क्रिएट करा था मेरे को धोखा देने के लिए। मैं तुम सबसे दोबारा वहीं मिलूंगा। जिन्हों भी कहता है, चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी मिलूंगा तुझसे वहाँ। और यहीं इसी के साथ आंतरस मारा जाता है एंड फाइनली ये पूरी लंबी वॉर यहीं पर खत्म होती है। सभी रूलर्स मिलकर अपना आभार प्रकट करते हैं जिन्हों के आगे ये वॉर खत्म करने के लिए, जिसके बाद जिन्हों उनसे एक रिक्वेस्ट मांगता है जो सिर्फ वही पूरा कर सकते हैं, और वो रिक्वेस्ट है री इनकारनेशन कप को एक और आखिरी बार यूज करने की। जिस पर रूलर्स कहते हैं कि तुम पक्का ही चाहते हो, क्योंकि अगर इससे 10 साल टाइम पीछे होगा तो सारी मेहनत जो तुमने अभी तक करी है और जो सारे मोनार्क्स तुमने अभी तक मारे हैं वो सब जिंदा हो जाएंगे, और उनके पास अभी तक की सारी मेमोरीज भी होगी जो चीजें उनके साथ तुमने करी है अभी तक। जिन्हों उनसे कहता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ, और जब तुम एक बार टाइम पीछे कर दोगे तो मैं चाहता हूँ कि तुम किसी चीज को अर्थ पर ना भेजो, और रही बात मोनार्क्स की, उन्हें मैं अकेला संभाल लूंगा एक अलग डायमेंशनल गैप में। फिर यहीं रूलर जिन्हों से इन सब चीज का रीजन पूछते हैं, जिस पर जिन्हों कहता है, हमने बहुत सारे लोग इस बैटल में खो दिए हैं और मैं उन सबको वापस लाना चाहता हूँ। ये जानने के बाद रूलर्स दोबारा कहते हैं, रीइनकार्नेशन कप की ड्यूरेबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, और अगर तुम इस बार भी फेल होगे तो इसके बाद तुम टाइम को पीछे नहीं कर पाओगे पहले की तरह, और अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो लोग तुम्हें एक हीरो की तरह तुम्हारी पूजा करेंगे और हमेशा के लिए याद भी रखेंगे। एक ऐसा हीरो जिसने मोनार्क की तबाही को रोका इस धरती पर ना आने के लिए। और हालांकि अगर तुम इसे यूज करोगे तो कोई भी तुम्हें याद नहीं रखेगा, कोई तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेगा हमारे अलावा। उस अकेली लड़ाई के बाद क्या अभी भी तुम चाहते हो कि हम टाइम को पीछे करें? जिन्हों सबको याद करके और हर किसी स्माइल देकर कहता है, हाँ मैं टाइम में पीछे जाऊंगा। यही रूलर्स जिन्हों को बेस्ट ऑफ लक कहकर उसकी बातें मान लेते हैं। तभी जिन्हों एकदम से वेट कहकर उनसे पूछता है कि क्या उसकी शैडो आर्मी भी इसमें गायब हो जाएगी, जिस पर वो लोग मना करते हैं। ये सुनकर जिन्हों थोड़ा और खुश हो जाता है एंड यही रूलर्स भी री इनकारनेशन कप का यूज कर देते हैं। एंड अब हम पहुंच चुके हैं 10 साल पीछे। छोटा जिन्हों अपने घर में उठकर अपने पापा को जिंदा और उनके साथ देखकर खुशी से रो देता है उनके सामने एंड कहता है, शायद मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा और वो अब खत्म हो चुका है। सभी लोग जिंदा हैं और मेरे पास हैं। मुझे ये चांस सब कुछ दोबारा सही करने के लिए मिला है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोऊंगा। मैं अपने आने वाले फ्यूचर को खुद लिखूंगा अपने हाथों से, बट उससे पहले मैं थोड़ा मौज मस्ती करना चाहता हूँ, बस थोड़ा और। मुझे पता है आसमान से दूर मोनार्क्स एक बड़े अटैक की तैयारी कर रहे हैं, बट राइट नाउ मुझे बस थोड़ा और टाइम चाहिए, थोड़ा और मस्ती करने के लिए। तभी आगे हम देखते हैं कि जिन्हों अपने रूम में एक नोट छोड़कर वहां से दूसरे डायमेंशन में चले जाता है मोनार्क्स को रोकने के लिए। एंड उस नोट में लिखा था कि वो जल्द ही वापस आएगा जिस काम के लिए वो अभी यहाँ पर आया है। एंड दोबारा से जिन्हों यहाँ पर सबको यानी सारे मोनार्क्स को एक एक करके खत्म करना स्टार्ट कर देता है, और सबसे पहले वो मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन को मारता है जो कि इन सब चीजों की मेन जड़ थी। यहाँ पर जिन्हों बताता है कि वो सारे मोनार्क्स के अगेंस्ट फाइट जीत चुका है और 27 साल उसे इसी डायमेंशन क्रैक में हो चुके हैं अभी तक, पर यहाँ पर टाइम अर्थ के मुकाबले तेज चलता है। यानी अर्थ में अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं जिन्हों को गायब हुए। एंड फाइनली अब वो सब कुछ खत्म करके वापस अर्थ आ रहा है, बट अभी भी हमें यहाँ ये पता लगता है कि ड्रैगन किंग अपनी आर्मी के साथ लास्ट बचा हुआ है इन सब में से, और जिन्हों बेलियन को कहता है, चलो हम अब दूसरी बार नहीं हारेंगे इनसे। दूसरी तरफ ही आंतरस जिन्हों का अपनी ही जगह पर वेट करते हुए कहता है, शैडो मोनार्क ट्रूली अमेजिंग है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम कप ऑफ रीइनकार्नेशन का यूज करके टाइम को पीछे ले आओगे, वो भी 10 साल। ऐसा सोचना कि मैं अब तुमसे दोबारा मिलूंगा, किसने सोचा था ये? पर अब हम में से एक को सोना पड़ेगा इटर्निटी के लिए। वही जिन्हों भी आ जाता है। अब यहाँ फिर से वो दोनों तैयार हो जाते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं और भिड़ जाते हैं लड़ने के लिए। यहीं से हमारे सीन शिफ्ट होता है और अब हम 2 साल बाद वाले अर्थ को देखते हैं जहाँ सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है
और जिन्वू भी एक गेट के थ्रू वापस अर्थ पर आ जाता है, जहां आते ही उसका स्वागत रूलर्स करते हैं। बट इसी के साथ संग जिन्वू की सोलो लेवलिंग वाली स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। पर यहाँ से नेक्स्ट स्टोरी भी स्टार्ट हो जाती है, जो कि है सुहो की, यानी जिन्वू के बेटे की स्टोरी। एंड हाँ, आपको शॉर्ट में बताता हूँ, जिन्वू फिर से चाइन से मिल जाता है एंड उनकी शादी भी हो जाती है। सो ये था सब कुछ। तो फाइनली अब हमारी सोलो लेवलिंग खत्म हो चुकी है एंड ये थी लास्ट वीडियो उसकी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच कंटेंट। एंड हम मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।